हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक इतनी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि ये आप वीडियो स्किप नहीं करोगे, पूरी वीडियो देखोगे। ठीक है, अगर आपके 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर भी आए हैं तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। याद रखना, एक अच्छा कॉलेज, ये बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, लो मार्क्स में सबसे पहले तो ये रहता है कि बच्चों को काउंसलिंग कैसे करनी है। चाहे आपके 250 नंबर हो, चाहे 150 नंबर हो, चाहे 300 नंबर हो, आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई ज़रूर करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये अप्लाई ज़रूर करना है। ठीक है, तो काउंसलिंग करनी कैसे है भाई? काउंसलिंग पहले, सबसे पहले क्या होगा, आपका एक नोटिफिकेशन आएगा किसी भी साइट पर। ठीक है, नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि आपका ये कब शुरू होगा। ठीक है, ये कब शुरू होगा, जैसे हम मानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, इसने अपना पोर्टल ओपन किया सीयूटी यूजी के लिए। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको उसमें रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई कर देने हैं उसमें। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, थर्ड मेरिट लिस्ट आती है, फोर्थ आती है, फिफ्थ आती है, फिर स्पोर्ट राउंड। मतलब अगर आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में तो सबसे ज़्यादा बच्चे आएंगे जिनके नंबर ज़्यादा है, फिर सेकंड राउंड में, फिर थर्ड राउंड, ठीक है, फिर फोर्थ राउंड और फिर फिफ्थ राउंड। तो ऐसे चलता है। फिर उसके बाद में होता है हमारा सपोर्ट राउंड, जिसे कहते हैं हम, जिसमें बच्चे खाली रहते हैं ना, उससे भी मिलता है ये। ठीक है, बच्चे के 10 नंबर क्यों ना हो। ठीक है, मैंने आपको आपके आगे कुछ वो भी दिखाए थे, साक्ष्य प्रमाण दिए थे कि भाई ये यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी मैंने आपको मेरिट लिस्ट भी भेजी थी प्रीवियस ईयर की। अब आपने देखा होगा किसी में 200 नंबर पे भी बच्चों का एडमिशन हुआ है, किसी में 300 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आपको उससे सारे क्लियर, चाहे आपको डीओ में अप्लाई किया हो, चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो, तो आपको वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, ये भी बताया जाएगा कि कितने मार्क्स में आपको कितना कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, तो और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें बात करता हूँ, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार कर रखने हैं। सबसे पहले बच्चों का यही रहता है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार रखने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं पहले डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम फिर अपनी इसी पे पेज पर आएंगे। और बातें हैं भी जो बच्चे यूजी के स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भाई अपना 10th का मार्कशीट रखना चाहिए। ठीक है, 10th का मार्कशीट तैयार रखो, है ना, अपनी ढूंढ के रखो। 12th की मार्कशीट ढूंढ के रखो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। फिर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखना, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो भाई, इसी साल का होना चाहिए। नहीं तो कॉलेज रिजेक्ट कर देता है सर्टिफिकेट को, कास्ट सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर देगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट भी इसी साल का होना चाहिए, नहीं तो आपका वो रिजेक्ट कर देता है। अगर अभी आपने नहीं बनवाया है, अगर किसी के यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल रहा है तो उसमें अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, वो भर के डाल देना। ठीक है, अंडरटेकिंग। फिर आपका गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप सर्टिफिकेट गैप लिया है 2023 या 24 में गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर हमारा आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से ही मिलता है, कॉलेज के से आपके पास होना चाहिए। अगर आप सीबीएसई के हो तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई वालों को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, आपके पास आपकी टीसी होनी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, और आपके पास होना चाहिए AWS सर्टिफिकेट, अगर आप AWS से वो रखते हैं, AWS का कोटा लेना चाहते हैं। AWS का फ़ायदा ये होता है कि कुछ आपको नंबर कम मिल जाते हैं। अगर आप एससी की कट ऑफ 400 गई है तो AWS की कट ऑफ 390 जाएगी, थोड़ा आपको इससे रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। जनरल कैटेगरी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ता, तो उनका ये अच्छा है कि जनरल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता जनरल वालों का। ठीक है, तो चलते हैं पीछे की यूनिवर्सिटीज़ पर। तो ये यूनिवर्सिटीज़ भाई, अगर आप डीयू में भी हो ना, डीयू में अप्लाई कर दो। सबसे लो मार्क्स पर भाई 750 नंबर है, 750 में से 150 आए थे ना पिछली बार, तो वो बच्चा सीट ले गया था। बस सब खेल रहता है प्रेफरेंस भरने का। आपने काउंसलिंग फॉर्म भरा, फिर उसके बाद प्रेफरेंस भरी, तो तब आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आप पर प्रेफरेंस नहीं भरी जाती तो आपका एडमिशन नहीं होने का। प्रेफरेंस आपको अच्छे से भरनी चाहिए,
जब आप अपने प्रेफरेंस अच्छे से भरोगे तभी आपका एडमिशन हो जाएगा उसमें। ठीक है गाइज, तो ऐसे आपको काउंसलिंग करनी है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म निकलेगा तो मैं आपको उसे फुल भर के दिखाऊंगा। ठीक है, फुल भर के कैसे फुल भरता है, और ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे फिल करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।